स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और ठीक करने का बस एक ही उपाय है कि आप मेहनत करते रहिए। जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को अपने दिल से कीजिए, और जो पढ़ाई करते हैं वह पढ़ाई मन से कीजिए। ठीक नहीं भी होंगे तो ठीक हो जाएगा। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो सब्जेक्ट देखेंगे वह देखेंगे बिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। उसमें हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। बच्चा सबका मन में ये बहुत डाउट पैदा क्रिएट हो जाता है, डाउट क्रिएट होता है कि बिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है। उसमें और डाउट क्लियर हो जाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब काल्पनिक बन जाता है, वास्तविक उल्टा। ये किस प्रकार से होते हैं, इस डाउट को आज हम लोग पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपका सबसे पहला प्रश्न है, आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, बिंब क्या है। इस बिंब को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बिंब है क्या। आप घर में शीशा देखते होंगे, जरूर देखते होंगे। शीशा में आप अपना इमेज देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यह इमेज मेरा है। यदि आप जन्म से शीशा ना देखे हो, जन्म से शीशा देखे ही ना हो, और एग्जैक्ट शीशा में अपना फोटो देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैं ही हूँ। आपको बस आदत सी हो गई है कि ये शीशा में मेरा चेहरा है, इसीलिए आप बोलते हो कि ये मैं हूं। तो जैसे कुत्ता वगैरह होता है, कुत्ता अपना जब चेहरा देखता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि ये मैं हूं, उसमें उतनी समझ डेवलप नहीं होती है। इसलिए देखना, जब दर्पण में, शीशा में, आईना में कुत्ता अपना चेहरा देखता है तो वह बहुत भौंकने लगता है। इसके पीछे रीजन ये है कि उसका माइंड उतना डेवलप नहीं है, दूसरे जीव है वो, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि ये मैं ही हूँ, मेरा ही इमेज बना हुआ है। हम लोग में समझ है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि ये चित्र मेरा ही है। तो दर्पण में जो चित्र बनता है, दर्पण के अंदर हम लोगों का जो चित्र बनता है, तो दर्पण के सामने हम लोग जो खड़ा है ना, जैसे कोई दर्पण है उसके सामने हम लोग खड़ा है, तो जो वस्तु दर्पण के सामने खड़ा रहता है उसको बिंब बोलते हैं। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो तो आप बिंब हो गए। दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को रख दिए, मार्कर रख दिए, दर्पण के सामने फोन रख दिए, दर्पण के सामने कॉपी रख दिए, किताब रख दिए, तो इन सबों को हम लोग बिंब बोलेंगे। भौतिक शास्त्र के अनुसार किसी भी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसे बिंब कहते हैं। और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब तब बनता है जब उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ता है। जैसे आप किसी भी दर्पण को पूरा क्या बोलते हैं, रोशनी में रख दीजिए और आप अंधेरा में रहिए, देखिएगा आपका चित्र नहीं बनेगा, आपका इमेज नहीं बनेगा। अभी आप हमको जो देख पा रहे हैं, मेरे ऊपर प्रकाश का किरण आपतित हो रही है, प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन हो करके कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे एक शीशा रखे हम यहाँ पे, तो मेरा इमेज उसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। कैसे बनेगा, आने वाली प्रकाश किरण, अंधेरा रहेगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी इमेज बनने के लिए किरण की आवश्यकता होती है। तो जब प्रकाश से आने वाली किरण हम में टकराती है तो हम में टकरा के और परावर्तित होकर दर्पण में पड़ती है, तो क्या दर्पण नहीं रहेगा तो परावर्तन नहीं होगा। आने वाली प्रकाश किरण हम में टकरा के परावर्तित हो रही है, लेकिन जब सामने दर्पण आता है ना तो परावर्तन होकर दर्पण में जाके टकराता है, अभी भी परावर्तित हो रही है। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड में भी परावर्तित होके जा रहा है, लेकिन बोर्ड उतना चिकना चमकीला नहीं है जिसके कारण इसमें हमारा इमेज नहीं बन रहा है। तो जब भी प्रकाश किरण किसी भी वस्तु पे पड़ रहा है तो उससे ऑटोमेटिक परावर्तन हो रहा है, लेकिन वह इमेज हम लोगों को दिख नहीं रहा है क्योंकि वह चिकनी और चमकीली सतह नहीं है। जब दर्पण आता है तो उस पर परावर्तन होकर हमारा इमेज दिखने लगता है। तो जो दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को हम लोग रखते हैं उसे बिंब कहते हैं। एक चित्र के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण को पीछे से पॉलिश कर देंगे, बिंब को यदि पीछे रख देंगे तो पॉलिश किया हुआ भाग है, इसमें परावर्तन होकर हमारा प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इसीलिए बिंब को जब भी रखा जाता है दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के पीछे नहीं। मान लिया जाए कि यहाँ एक मार्कर है, ऐसे ये मार्कर जब हम लोग बिंब के ऊपर रखते हैं, ये बिंब के ऊपर बोलते हैं, जब ये मार्कर हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं
जब ये मार्कर दर्पण के सामने रखेंगे तो इसे हम लोग बिंब बोलेंगे। इस मार्कर का इमेज दर्पण के जब पीछे बनता है उसे हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। तो वही बात बोला गया यहाँ, बिंब वह वास्तविक वस्तु है। वास्तविक वस्तु का मतलब रियल में है। ये जो वस्तु है, या आप ही दर्पण के आगे खड़े हैं तो वास्तव में खड़े हैं, तो इसीलिए बोला गया बिंब वह वास्तविक वस्तु है जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर, जैसे यह मार्कर यहाँ रखे, यह वास्तव में मार्कर है, प्रकाश इस पे पड़ रही है कि नहीं? प्रकाश पड़ के इस दर्पण पे परावर्तन होगी, और दर्पण पे परावर्तन होने के बाद ये दर्पण चिकनी होने के कारण, चिकनी सतह होने के कारण इसका प्रतिबिंब इस दर्पण पे बन जाता है। तो जो भी इमेज बनता है दर्पण के पीछे उसे हम लोग आभास करते हैं, इसीलिए उसे आभासी बोलते हैं। हम लोग कल्पना करते हैं कि हाँ पीछे एक दर्पण, एक इमेज बना हुआ है, इसीलिए जब इमेज किसी दर्पण में बनता है ना तो उस इमेज की कल्पना करते हैं, उसे आभासी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और बिंब किसको बोलेंगे? जो दर्पण के सामने स्थित कोई वस्तु वास्तव में रखेंगे उसे बिंब बोलेंगे, और ये दर्पण में पीछे साइड जो प्रतिबिंब बनता है, बनता हुआ दिखाई देता है हम लोग को, उसे प्रतिबिंब बोलेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए सबसे जरूरी प्रकाश है, यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो बिंब नहीं बनेगी। ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बिंब वह वास्तविक वस्तु है जिससे प्रकाश किरणें परावर्तित होती है, और प्रतिबिंब जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है और हमें उस वस्तु की तस्वीर दिखाई देती है। जब जैसे हम लोग का इमेज बनता है दर्पण में तो हम लोगों से प्रकाश टकरा के और दर्पण में जाता है, जिसके कारण हमारा इमेज दर्पण में बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि जैसे बच्चा सबका मन में डाउट रहता है, माइंड में डाउट रहता है कि किस दर्पण में, जैसे समतल दर्पण है, इसमें कभी इसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा बन जाता है, इसमें वास्तविक उल्टा बन जाता है, इसमें आभासी सीधा बन जाता है। तो इसमें बच्चा का मन में बहुत सारा डाउट रहता है, किसमें आभासी सीधा बन गया, किसमें वास्तविक उल्टा बन गया, क्या आभासी क्या सीधा, कुछ मन में समझ में नहीं आता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो इस डाउट को क्लियर आज हम लोग करेंगे। हम लोग का जो सबसे पहला दर्पण है समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण की प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है कि बिंब का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण है, अवतल दर्पण का इमेज कुछ इस प्रकार से होता है, उत्तल दर्पण का इमेज कुछ इस प्रकार से होता है और अंदर से पॉलिश किया हुआ रहता है। जिस प्रकार से हर एक आदमी में अलग अलग गुण है, जैसे आप में अलग गुण है, आपका दोस्त में अलग गुण है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि आपको सोचने, यदि मैं बोलूं कि आपका दोस्त में क्या गुण है तो आप सोचिएगा कि मेरा 3 दोस्त है। मेरा पहला दोस्त बहुत बदमाश है, दूसरे दोस्त के बारे में सोचिएगा ये तो और वो बदमाश है, और एक दोस्त के बारे में सोचिएगा ये थोड़ा ठीक है। तो हर एक आदमी में अलग अलग गुण होते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार हर एक दर्पण में अलग अलग गुण है। समतल दर्पण में अलग गुण है, अवतल दर्पण में अलग गुण है, उत्तल दर्पण में अलग गुण है। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों में तो चेहरा ही देखना है, तो फिर अलग क्या है? तो तीनों तो आदमी ही था, चारों तो आदमी ही था तुम्हारा दोस्त, फिर उसका गुण अलग अलग कैसे हो गया? ठीक उसी प्रकार इसमें भी जो दर्पण है इसमें अलग अलग गुण होते हैं। है तो तीनों दर्पण लेकिन गुण इसका अलग अलग है। तो क्या क्या गुण है हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होती है वह आभासी तथा सीधा बनता है। इसका मतलब आभासी बन गया, सीधा बन गया। क्या कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो समतल दर्पण है, जैसे हम एक मोमबत्ती को यहां रखें, यह एक मोमबत्ती, मान लो कि यह एक मोमबत्ती है, तो इस मोमबत्ती का इमेज इस दर्पण पे बनेगा कि नहीं? समतल दर्पण पे बनेगा। मोमबत्ती का जो मोमबत्ती जो रखे ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण के सामने वास्तव में मोमबत्ती रखे, इसको हम लोग बिंब बोलेंगे। दर्पण के पीछे इस मोमबत्ती का चित्र बनेगा, उसे हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे।
दर्पण के पीछे जो आभास जो बिंब, दर्पण के पीछे जो इमेज बनेगा इसका, इसको हम लोग प्रतिबिंब बोलेंगे। तो दर्पण के पीछे जो चित्र बनता है ना, तो उससे हम लोग आभास करते हैं कि यहाँ चित्र बना है। इसीलिए समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आभासी तथा सीधा क्यों बोला गया? क्योंकि इसके सामने जो है ना, ये प्रतिबिंब इसका सीधा बनता है। अब अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक क्या है, तो इसमें वास्तविक क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि अवतल दर्पण के सामने जो ये इमेज बना, इसके पीछे यदि हम एक पर्दा बना दें, वास्तविक बोलते हैं कि जब प्रतिबिंब को हम पर्दे में प्राप्त कर सके, किसी भी पर्दे में प्राप्त कर सके। जैसे मान लिया जाए कि मेरा चेहरा किसी आईना में दिख रहा है और एक पर्दा पीछे लगा हुआ रहे, उस पर्दे में यदि मेरा इमेज तैयार हो रहा है तो वह वास्तविक है, उससे हम लोग वास्तविक बोलेंगे। पर्दे में हम लोग देख पाएंगे तो उसे वास्तविक बोलेंगे, और जो पर्दे में नहीं देख पाते, केवल शीशा में देख पाएंगे, उसको हम लोग आभासी बोलते हैं। तो समतल दर्पण के सामने जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसको तो हम लोग आभासी बोलेंगे। और इसके पीछे यदि हम लोग एक इस प्रकार से यदि हम लोग एक प्रोजेक्टर लगा दें, इस प्रकार से एक प्रोजेक्टर लगा दें कुछ इस प्रकार से, तो ये जो दर्पण में जो चित्र बन रहा है ना, इसका प्रतिबिंब इस पे यदि प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे एक प्रोजेक्टर लगा दें, इसका चित्र यदि इस प्रोजेक्टर पे प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वास्तविक है। तो समतल दर्पण में ऐसा करना बिल्कुल संभव नहीं है, इसमें नहीं होता है। प्रैक्टिकल करके देखा गया है, आप भी करके देख सकते हैं। इसीलिए इसकी जो प्रकृति होती है वह होती है आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। समतल दर्पण में जैसे ही समतल दर्पण में प्रकृति इसका क्या होती है? आभासी तथा सीधा। इसमें हम इसका जो बिंब का प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग किसी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। जैसे हम लोग समतल दर्पण जो घर का शीशा है उसमें चेहरा देखते होंगे, तो जितना बड़ा हम लोग का मुंडी है, जितना बड़ा शरीर है, जितना बड़ा, उतना ही हम लोग का चेहरा दिखता है। लेकिन जैसे ही आप गाड़ी का साइड मिरर लेंगे, जो मोटरसाइकिल है उसमें साइड में जो दर्पण लगा हुआ है वो उत्तल दर्पण है। जैसे ही उसको हम लोग लेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लोग का मुंडी छोटा दिख रहा है। उस समय देख के हम लोग सोचते हैं, अरे मेरा मुंडी इतना छोटा है, हम ऐसे दिखते हैं। फिर जब समतल दर्पण में जाके देखते हैं तो बोलते हैं हाँ अब ठीक है। तो जब उत्तल दर्पण में हम लोग देखते हैं ना, तो उसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। जब समतल दर्पण देखते हैं हम लोग ना, इस समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में हम लोग का चेहरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है। ये समतल दर्पण का गुण है। और उत्तल दर्पण का गुण है, जो हम लोग इमेज देखते हैं वह बिंब से छोटा दिखता है। जैसे हमारा मुंडी इतना बड़ा है तो उत्तल दर्पण में वह प्रतिबिंब छोटा दिखेगा, जबकि समतल दर्पण में जितना बड़ा इमेज है उतना बड़ा उसमें, जितना बड़ा तुम्हारा बिंब है उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा। जितना बड़ा तुम्हारा मुंडी है उतना बड़ा उसमें मुंडी दिखेगा। जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा शरीर दिखेगा। वही उत्तल दर्पण में देखिएगा तो छोटा दिखेगा। तो उस समय आप सोचिएगा इतना छोटा है हम, तो यही दर्पण का फर्क है। समतल दर्पण देखिएगा ठीक दिखेगा, उत्तल दर्पण देखिएगा छोटा दिखेगा। अवतल दर्पण में क्या होता है प्रकृति? अवतल दर्पण के सामने आप जैसे जैसे नजदीक जाइएगा, आपका प्रतिबिंब, आपका चित्र बड़ा बनते जाएगा। जैसे आप दूर जाइएगा प्रतिबिंब छोटा दिखेगा। लेकिन समतल दर्पण में ऐसा नहीं है। अवतल दर्पण में जैसे जैसे आप नजदीक जाइएगा आपका प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा, जैसे जैसे पीछे आइएगा आपका प्रतिबिंब छोटा दिखेगा। तो इसकी प्रकृति दोनों होती है। जब बिंब दूर में रहेगा तो इसे हम लोग पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे एक मोमबत्ती को रखें, पीछे साइड एक पर्दा लगाएंगे हम लोग ऐसे ना, तो इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पर्दे पे। ये जो मोमबत्ती है, यहाँ इसका चित्र बनने के बाद इसे पर्दे पे हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग बिंब को दूर रखेंगे। तो इसमें जब बिंब को हम लोग दूर रखते हैं तो इसमें आभासी वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
वास्तविक एवं उल्टा। और जैसे हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच आते हैं, उसमें प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, उसमें प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। इसका मतलब समतल दर्पण में केवल आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है। और एक कंडीशन में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वह कंडीशन है ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब किसी बिंब को हम लोग रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। जब हम लोग किसी भी दर्पण से नजदीक जाएंगे तो प्रतिबिंब, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, बड़ा बनेगा। और जब पूरा नजदीक चल जाएंगे ना किसी बिंब के, अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण के सामने जब पूरा नजदीक बिंब को रख दिया जाता है तो पर्दे पे इस चित्र को बना नहीं पाता है। इसीलिए इसको हम लोग केवल दर्पण में आभास करते हैं। दर्पण में जो इमेज बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी। इसीलिए केवल हम लोग आभास करते हैं। इसीलिए एफ तथा पी के बीच जब कोई बिंब रखा जाता है तो वह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जब बिंब रखा जाता है दर्पण के पीछे, तो इसमें भी हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते प्रतिबिंब को। इसीलिए उत्तल दर्पण भी हमेशा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है। इसमें भी प्रकृति क्या होगा? आभासी तथा सीधा। तो तीनों के बारे में हम लोग समझ गए। समतल दर्पण आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्यों? क्योंकि कभी भी पर्दे पे हम लोग इसका प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधा एक कंडीशन में, उसके बाद वास्तविक एवं उल्टा, इससे हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण का एक गुण है, छोटा बनेगा। आभासी तथा सीधा तो समतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन समतल दर्पण में जितना बड़ा बिंब उतना बड़ा प्रतिबिंब। दर्पण के सामने मार्कर रखेंगे, जितना बड़ा मार्कर है उतना बड़ा इमेज बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में मार्कर जितना बड़ा है उससे छोटा इमेज बनेगा। ये दोनों में अंतर है, समतल और उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण का तो बात ही अलग है। इसमें जैसे जैसे नजदीक जाएंगे वैसे वैसे बड़ा होगा। तो जब पी और एफ के बीच रखेंगे तो आभासी तथा सीधा, तो इसमें आभासी तथा सीधा, इसमें भी आभासी तथा सीधा लेकिन छोटा। और इसमें वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, एक कंडीशन में आभासी तथा सीधा। ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगला क्लास जो हम लोग जानेंगे, समतल दर्पण के बारे में जानेंगे, फिर अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, इसका उपयोग जानेंगे, उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, इसका उपयोग जानेंगे। तो यदि आप लोगों को इसमें से भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अधिक से अधिक मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे वीडियो चलाते रहें। थैंक यू।